Good morning, my dear students. In this video, I am going to solve and discuss extracts of the chapter The 100 Dresses, part 2nd. 100 Dresses, part 2nd. You must give your attention and see how we connect extracts from the chapter where it has been taken from, how to solve it. कहाँ से ये लिया गया, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको रिलेट करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hand. Maddie was remorseful. पछतावा हो रहा था. She was repenting actually कि मैंने ऐसा क्यों किया वांडा के साथ में, जो चली गई स्कूल और शहर छोड़कर. प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट, अपने हाथ से अपना सर पकड़े बेड पे बैठी हुई है और सोच रही है. रियली थॉट दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. आज तक उसने जो सोचा, सबसे ज़्यादा उसको परेशानी इस सोचने में हो रही है. आफ्टर लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. एक कंक्लूजन पे वो पहुंची, निष्कर्ष पे पहुंची है सोचकर. क्या? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. अब कभी कुछ नहीं कहेगी ऐसा वो किसी से भी, जो वांडा से उसने कहा. इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑफ समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग. कुछ लोगों को ये कहते अगर उन्हें सुना होता या सुनेगी किसी का मजाक बनाते हुए जो अजीब से लगते हैं देखने में, बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, उनके नाम अजीब होते हैं, दे हैड स्पीक, तो वो उनका प्रोटेस्ट करेगी, बोलेगी, विरोध करेगी अगर कोई उनका मजाक बनाएगा, जैसा कि खुद भी करती आ रही थी वो. लेकिन आज वो पछता रही है कि मैंने वांडा के साथ ऐसा क्या क्यों किया. अब मैं कभी नहीं करूँगी किसी के साथ ऐसा, और लोग करेंगे तो उसका विरोध करूँगी. इवन इफ इट मींट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप. इसका मतलब है उसकी फ्रेंडशिप खोने के बाद उसको एहसास इस चीज़ का होगा या हुआ, या जो उसकी बेस्ट फ्रेंड पैगी थी उसकी फ्रेंडशिप जो है उसके बारे में भी अब वो सोचने लगी है कि ऐसा कभी नहीं करूँगी जो इस पे बना है. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा. अब कोई रास्ता नहीं था जो वांडा के साथ वो कर चुकी थी उसको सही कर पाए. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स अनहैप्पी अगेन. अब किसी को कभी वो परेशान नहीं करेगी, दुखी नहीं करेगी दोबारा. शी वॉज रिपेंटिंग, शी वॉज रिमोर्सफुल, पछतावा हो रहा था. शी वॉज कर्सिंग हरसेल्फ टू डू सो विद वांडा. क्वेश्चन, व्हाट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिड मैडी रीच. क्या कंक्लूजन में पहुंची? टू क्वारल विद अदर्स, दूसरों पे झगड़ा करेगी क्या? टू प्ले डेली, रोज खेलेगी? टू डू गुड इन एग्जामिनेशन, अच्छा करेगी एग्जाम में? या टू प्रोटेक्ट द वीक, जो कमज़ोर लोग होंगे उनका वो प्रोटेक्शन करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, उनकी रक्षा करेगी. ओके, तो दिस इज योर आंसर, टू प्रोटेक्ट द वीक. ओके, वो प्रोटेक्ट करेगी लोगों को. ओके, नेक्स्ट, हु वाज टीज्ड फॉर हर फनी नेम. किसको टीज किया जाता था, किसको चिढ़ाया जाता उसके फनी नेम के लिए? वांडा, मैडी, पैगी और नन. तो यू नो इट वेरी वेल, you have read the chapter already, you could tell the answer. वांडा. ओके, वांडा को टीच किया जाता था उसके फनी नेम के लिए. मैडी हैड नो डिजायर टू लॉस. अब क्या चाह रही है मैडी हैड नो डिजायर टू लॉस हर फ्रेंडशिप इवन विद पैगी. अब वो अपनी फ्रेंडशिप पैगी के साथ भी खोना नहीं चाहती है. ऐसा करके तो वो पछता रही है, ऐसा क्यों किया जो वांडा चली गई उसे छोड़कर. तुम सबको
द फ्रेश सेटअप हर मीन्स हेयर मीन्स सेटअप का क्या मतलब? तो शी वॉज थिंकिंग अबाउट शी हैज डन विद वांडा. इन द बेड शी वॉज थिंकिंग, जब वो बेड पे थी तब भी वो यही सोच रही थी कि उसने वांडा के साथ ऐसा क्यों किया. ओके शी वॉज कॉन्स्टेंट इन हर बेड एंड थिंकिंग अबाउट हर बिहेवियर विद वांडा. Next. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ अपनी दोपहर गुजारी. दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की. वो दोनों वांडा पेट्रोंस्की के लिए चिट्ठी वांडा पेट्रोंस्की के लिए चिट्ठी लिख रही थी दोनों. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो कॉन्टेस्ट के बारे में, जो प्रतियोगिता हुई थी डिजाइनिंग की और ड्रेसेस की, उसके बारे में बता रही थी और लिख रही थी, और ये लिखा कि वो जीत गई थी. दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर. वो बता रही थी, उस चिट्ठी में लिखा उन्होंने कितनी सुंदर उसकी ड्रेसेस थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड where she was living and if she liked her new teacher. जहाँ वो रह रही है अब, जहाँ चली गई है, तो क्या उसको वहाँ वो जगह और न्यू टीचर उसको पसंद है. They had mean to say they were sorry. वो क्या कहना चाहते थे? ये कहना चाहती थी दोनों कि हम बहुत सॉरी बोलते हैं, हम बहुत दुखी हैं, हमसे गलती हो गई, तुम्हारे साथ हमने ऐसा व्यवहार किया. बट it ended up with their just writing a friendly letter. बिल्कुल दोस्ताना फ्रेंडली लेटर लिख रही थी वो. द काइंड दे वुड हैव रिटन एंड गुड फ्रेंड एनी गुड फ्रेंड. इस तरह से किसी भी गुड फ्रेंड को लेटर लिखा जाता, उसको लिख रही थी. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस ऑफ लव. कई गुना प्यार के साथ उन्होंने उसको साइन किया, माफ़ी मांगी उससे जो उसके साथ व्यवहार किया, दोस्तों की तरह जो है उससे लेटर लिखा. दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट. फिर बोगिन्स हाइट जहाँ वो रहती थी वहाँ उन्हें मेल कर दिया लेटर को. राइटिंग फ्रेज प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप. ये भी लिख दिया, इसको जो है फॉरवर्ड कर देना जहाँ वो चली गई हो, जहाँ वो बोगिन हाइट को छोड़कर किसी शहर में चली गई है, वहाँ इस लेटर को भेज देना. समझ ना आप? पहले बोगिन साइड में रहती थी, अब वहाँ से वो चली गई तो उन्हें नहीं पता कहाँ चली गई, तो बोगिन साइड के लिए लिख दिया कि वहाँ पे कोई हो तो उनको ज़रूर पता होगा वो कहाँ गई है. वांडा अपने पापा और भैया के साथ उसी शहर में उस लेटर को भेज दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड मैडी एंड पैगी राइट टू वांडा. क्यों लिखा उसको? टू कॉल हर, उसे बुलाने के लिए. टू एक्सप्रेस देयर सॉरो, अपना दुख एक्सप्रेस करने के लिए. टू इन्वाइटेड, उसको इन्वाइट करने के लिए. या टू गिव हर प्रेजेंट, उसको प्रेजेंट्स देने थे, गिफ्ट देने इसके लिए. तो आप बता सकते हैं टू एक्सप्रेस देयर सॉरो, अपना दुख एक्सप्रेस कर रही थी जो उन्होंने उसके साथ किया. व्हाट हैड वांडाज फैमिली मूव. वेयर एट, कहाँ चली गई? टू अ विलेज, टू अ कैपिटल सिटी, टू सम अननोन प्लेस, टू द हॉस्टल. कहाँ गई थी? तो अननोन, किसी अननोन प्लेस पे वो चली गई थी, किसी शहर में, अन्य किसी शहर में. ओके, टू सम अननोन प्लेस. वांडा हैड वॉन ड्राइंग कॉम्पिटिशन. क्या जीत ली थी? ड्राइंग कॉन्टेस्ट उसने जीत लिया था. वॉन ड्राइंग कॉन्टेस्ट. द फ्रेज टेलिंग अबाउट हर मीन्स
हेयर मीन्स क्या टेलिंग अबाउट का यहाँ पे मतलब है? टेलिंग अबाउट मीन्स देवर टेलिंग टू टेल हर अबाउट हर फीलिंग्स। एंड द कॉन्टेस्ट, किस बारे में आप बात हो रही है? टेलिंग अबाउट मीन्स टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट हुआ था इन विच शी हैड बोन, जिसमें वो जीत गई थी ड्राइंग कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट में, उसके बारे में भी बताते हुए कि तुमने बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाई, ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है, ठीक है, वो बात भी उसमें करते हुए वो लेटर लिख रही थी। टेलिंग अबाउट हियर मीन्स टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट शी हैड बोन, ठीक है, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कपड़े वाली जो प्रतियोगिता हुई थी 100 ड्रेसेस, उसमें जो डिजाइन की थी उसने, वो वाला। ओके, these extracts have been discussed and solved also by me. You are supposed to note these extracts in your notebook. इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, and after completing your work you are supposed to send it speak to me on my personal WhatsApp number so that I could check your work whether you have done good manner or not. Okay, if there is any problem I will solve it out. I would suggest you how to remove this problem. So just complete your work and send its pic to me. कंप्लीट करने के बाद आप इसको भेज दीजिए. इट इज़ योर होम असाइनमेंट. ये आपका होम असाइनमेंट. ओके. Okay, my dear students, rest of the extract, there are only 1 or 2 extract that remained unsolved. I would solve them, I would discuss them in my next video. These are the extracts. आप चाहें तो ये भी आपका असाइनमेंट है, आप इस एक्सट्रैक्ट को नोट करिए और ये आपके क्वेश्चंस हैं इसके. ओके, दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट एंड दीज आर क्वेश्चंस. दिस इज़ योर होम असाइनमेंट टू बी डन बाय यू. ओके, ये आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, सॉल्व कीजिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई वुड रिमूव इट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, और लाइव क्लास.